Hi, hello everyone. Welcome back to Class Arzad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss two very important implication of the Dalton law of partial pressure. At the previous lecture we have discussed application of Dalton law. The first application of the Dalton law, that is collection of the gases, and the second application of the Dalton law, that is process of respiration. So today we will discuss another application of the Dalton law. Application of Dalton law of partial pressure. So the next application of the Dalton law of partial pressure, that is respiration in higher altitude. Application number 3, that is respiration in higher altitude. देखिए व्यूअर्स, ये जो पायलट होते हैं उनके पास जो कैबिन होता है अनप्रेशराइज्ड कैबिन एट हायर एल्टीट्यूड, उसमें वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं. पायलट अनप्रेशराइज्ड केबल फील अनकंफर्टेबल. क्वेश्चन ये है कि पायलट जो है वो क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं अनप्रेशराइज्ड केबल में? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है. जितना हाइट बढ़ता है उतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से कम होता है. मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर में नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 टार. लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 150 टार होता है. सो कहने का मतलब है कि हायर एल्टीट्यूड्स में पार्शियल प्रेशर जो है ऑफ ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर वो कम हो जाता है. तो जब पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लंग्स बॉडी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के दरमियान डिफरेंस कम हो जाएगा. डिफरेंस कम होने से ऑक्सीजन अंदर बड़ी मुश्किल से आएगा. तो इसी वजह से उसको सांस का मसला होता है एट हायर एल्टीट्यूड पायलट्स को, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है बॉडी में अंदर नहीं आ सकता. इसलिए वो ब्रीथिंग में, सांस में प्रॉब्लम फील करता है. फिर इस मसले को पायलट हल कैसे करते हैं? इस मसले को पायलट यूँ हल करते हैं कि वो अनप्रेशराइज्ड केबिन की बजाय प्रेशराइज्ड केबिन लेके जाता है. मतलब ऑक्सीजन कैबिन जो होता है प्रेशराइज्ड केबिन होता है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एडजस्ट किया होता है. सो वंस अगेन एट हायर एल्टीट्यूड चूँकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, इसी वजह से पायलट जो है एट हायर एल्टीट्यूड अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो फिर इस मसले को वो कैसे हल करते हैं? वो अपने साथ प्रेशराइज्ड केबिन लेके जाता है जहां उसने ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो एडजस्ट किया होता है. क्योंकि ऊपर हाइट से तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना है, लेकिन उन्होंने नीचे से ही एडजस्ट किया होता है. तो इसी वजह से ब्रीथिंग में कोई मसला नहीं होता. लेकिन याद रखें, जितना हायर एल्टीट्यूड्स में आप जाएंगे, ऊंचाई में आप जाएंगे, हाइट में जाएंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, उसी से ब्रीथिंग में मसला होगा. बात समझ आ रही है ना सबको? तो पायलट इस मसले को कैसे हल करता है? अपने साथ प्रेशराइज्ड केबिन साथ लेके जाते हैं. यहाँ भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर ये जो फिर जो लोग हाइट में रहते हैं, हाइटेड एरिया में, लाइक गिलगित बल्तिस्तान देखे, चित्राल देखे, जो हाइटेड है,
तो वहाँ पे तो वो ऑलरेडी हायर एल्टीट्यूड्स में हैं, तो क्या वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ होगा? जाहिर बात है वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ होगा। तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर वहाँ पे तो लोगों के साथ तो प्रेशराइज केबन तो फिर नहीं होता। इसी तरह जैसा हम सांस लेते हैं उधर भी हायर एल्टीट्यूड्स में वो भी इसी तरह सांस लेते हैं। देखें ना, बात तो आपकी ठीक है, हम जिस तरह इधर सांस लेते हैं सी लेवल्स पे, क्योंकि वो हाइटेड में वो भी नॉर्मल ही सांस लेते हैं, लेकिन याद रखें उधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो ब्रीथिंग में मस्ट मसला होता है। लेकिन उस मसले को बॉडी ने कैसे, अल्लाह पाक ने कैसे जो है ना वो अडॉप्ट किया। देखिए उसने जो है, अल्लाह ने जो हायर एल्टीट्यूड्स में लोग रहते हैं हाइटेड एरिया में, वहाँ अल्लाह ने उनके रेड ब्लड सेल की तादाद ज़्यादा रखी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल की तादाद है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो इलाका हाइटेड में होता है उसके ब्लड सेल में आप रेड ब्लड सेल की तादाद चेक कर दे, वो सी लेवल से रेड ब्लड सेल की तादाद ज़्यादा होती है। तो जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने से ऑक्सीजन कम आता है, लेकिन उधर रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं तो इसी वजह से वो कमी फिर पूरी हो जाती है। लेकिन पायलट कैसे उस कमी को पूरा करते हैं? वो अपने साथ प्रेशराइज केबन लेके जाते हैं, जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एडजस्ट किया होता है वहां से ऑक्सीजन आता है। हाँ, प्रेशराइज केबन साथ ना लेके जाते, हाई एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो फिर वो अनकंफर्टेबल फील करते ब्रीथिंग दौरान, लेकिन साथ प्रेशराइज केबन से वो मसला हल हो जाता है। सो दैट इज नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट इज रिस्पिरेशन इन हायर एल्टीट्यूड। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके, एप्लीकेशन नंबर 4, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सी डाइवर्स। सी डाइवर्स। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर हायर एल्टीट्यूड्स को तो मसला ये होता है, हायर एल्टीट्यूड्स वालों को ये मसला होता है कि उधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, हाइटेड से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन फिर जो लोग पानी में नीचे जाते हैं, समंदर में नीचे जाते हैं, उनको कौन सा प्रॉब्लम फेस होता है? याद रखें, ऊपर जाने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन नीचे जाने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। देखिए ना, आपने सुना होगा कि 100 फीट नीचे जाने से, 100 फीट नीचे जाने से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। मतलब सी लेवल पे अगर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर 1 है, तो पानी में अगर एक बंदा 100 फीट नीचे चला गया तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 3 atm बढ़ जाएगा। तो अब भी प्रॉब्लम है, हाइट बढ़ने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता था, लेकिन नीचे पानी में जाने से प्रेशर ऑफ द एयर ज़्यादा होता है। फिर अक्सर लोग कहते हैं कि जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो फिर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज ज़्यादा हुआ तो फिर तो ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए बॉडी में। देखिए ना, पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का ज़्यादा हुआ, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जब ज़्यादा हुआ तो अब नुकसान क्या है? सपोज़ हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन आता है, पार्शियल प्रेशर ऊपर कितना होता है? 159 टॉर, 159 टॉर होता है। इसी से बॉडी में आराम से ऑक्सीजन आ सकता है। लेकिन नीचे जाने से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया, तो 159 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें सपोज, क्योंकि 1 atm में कितना होता है? 760 टार होता है। अगर हम 760 से या 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हुआ। 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से जारी बात है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। अब जब इतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए और उसी प्रेशर्स में ऑक्सीजन अंदर बॉडी में आए तो इतने हाई प्रेशर से ऑक्सीजन का बॉडी में अंदर आना भी नुकसान है, ये भी नुकसानदेह है। मतलब ऑक्सीजन अंदर आना चाहिए लेकिन नॉर्मल प्रेशर से आना चाहिए। अब अगर सपोज 3 atm प्रेशर बढ़ गया
तो सारी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसमें बढ़ चुका होगा, तो ऑक्सीजन अब जो बॉडी में अंदर आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से अंदर आएगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर से भी ऑक्सीजन का अंदर आना ये भी नुकसानदेह है। बात समझ आ रही है ना? तो फिर ये सी डाइवर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनका तो पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर सी डाइवर्स क्या करते हैं? तो सी डाइवर्स जो है वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? देखिए, वो सपोज जो अपने साथ कैबिन लेके जाते हैं उसमें 100% ऑक्सीजन नहीं होता, 100% ऑक्सीजन नहीं होता। देखिए ना, अगर 100% ऑक्सीजन हुआ, नीचे जाने से कितना प्रेशर बढ़ रहा है, सपोज 3 atm, तो 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन अंदर आना बहुत नुकसानदेह है। बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए वो 100 नहीं लेके जाता, वो लेके जाता है मिक्सर्स में ऑक्सीजन को कितना, 20%, क्योंकि उनको पता है कि 3 atm प्रेशर क्या होना है, बढ़ना है। अब 20 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 60%। फिर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, केबन में अगर वो 100% ऑक्सीजन लेके जाता तो 3 atm प्रेशर तो बढ़ना है, तो उस 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर उसी परसेंटेज से ऑक्सीजन अंदर आता तो बड़ा नुकसान होता। तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं सी डाइवर्स के मिक्सचर्स में 100% ऑक्सीजन कैबिन में नहीं लेके जाते, कितना, 20% लेके जाते हैं, 4%, 5%। तो जब आप 4%, 5%, 20% मल्टीप्लाई करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से, तो जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फिर भी आएगी वो इतना ज़्यादा नहीं है। जब इतना ज़्यादा नहीं है तो अब उस प्रेशर से ऑक्सीजन अंदर आ भी जाए तो नुकसान नहीं होगा। इसी तरह सी डाइवर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को एडजस्ट कर लेते हैं। अगरचे 3 एटमॉस्फेरिक बढ़ चुका है, 3 एटमॉस्फेरिक बढ़ चुका है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो कैबिन में जो ऑक्सीजन लेके गया उधर उसकी मिकदार कम कर दी, मिकदार कम कर दी। सारी बातें, जब मिकदार कम होगा तो उससे प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि ये एक डाल्टन लॉ का एक डिफिनीशन है। डाल्टन लॉ, एक तो डाल्टन लॉ आप लोग कहते हैं ना कि जी डाल्टन लॉ इज व्हाट, डाल्टन लॉ इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द नॉन रिएक्टिव गैसेस। लेकिन सिर्फ वो डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा, फिर आप एप्लीकेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वन ऑफ द डिफिनीशन ऑफ द डाल्टन लॉ आल्सो कि जिस गैस की मोल ज़्यादा होंगे मिक्सचर्स में उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मिकदार ऑफ द मिक्सचर्स मिकदार ऑफ द गैस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फॉर एग्जांपल आपने मिकदार जो है वो कम कर दिया तो इससे प्रेशर कम होगा। तो हमने क्या किया, मिकदार ऑफ ऑक्सीजन मिक्सचर्स में कम किया 20%, मिकदार कम होने से प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो जो प्रॉब्लम था वो एडजस्ट हो गया। हाँ, अगर मिक्सर में 100% ऑक्सीजन लेके जाते, ऊपर से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने बढ़ना भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाता। उसी प्रेशर से अगर कोई गैस अंदर आ भी जाते तो ऐसा ना हो कि आपकी जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो बॉडी से पार जाए। लेकिन एटीएम प्रेशर ने तो बढ़ना है नीचे जाने से, फिर क्यों अंदर नुकसान नहीं होता ऑक्सीजन के प्रेशर आने से, क्योंकि मिक्सर्स में ऑक्सीजन हमने कम रखा है। जितना मिकदार कम होगा उतना प्रेशर भी कम होगा। बात समझ आ गई। फिर बकाया जो परसेंटेज होता है मिक्सर्स में, कितना 4% 96 होगा, अगर 10% है तो 90%, अगर 20% है तो 80%। वो हम कौन सा गैस यूज़ करते हैं केबन में, वो हम नोबल गैस यूज़ करते हैं, दैट इज़ हीलियम। दैट इज़ हीलियम। सर ज़रूरी है कि हमेशा हम नोबल गैस ही इस्तेमाल करेंगे? जी नोबल गैस इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ हीलियम। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर नाइट्रोजन गैस क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वो मैं बताऊंगा, लेकिन हम 80% हीलियम गैस मैक्स करेंगे। अब सवाल है हीलियम क्यों मैक्स करेंगे?
हीलियम क्यों मिक्स करेंगे ऑक्सीजन के साथ? क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार हमने कम रखनी है कैबिन में, उससे प्रेशर कम हो जाएगा। बकाया नोबल गैस रखते हैं। हाँ, वो अगर अंदर आ भी जाए तो इससे कोई मसला नहीं है, नोबल है, रिएक्शन कोई नहीं करता, शरीफ है। हाँ, यहाँ भी क्वेश्चन है कि सर हीलियम के अलावा नाइट्रोजन गैस क्यों नहीं डाल सकते कैबिन्स में, मिक्सचर्स में? नहीं, नाइट्रोजन इसलिए नहीं क्योंकि नाइट्रोजन रखेंगे तो सारी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से नाइट्रोजन का प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि जिसकी मिकदार बढ़ रही है उसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो केमिस्ट्री वाले कहते हैं, साइंस कहता है कि अगर नाइट्रोजन इस प्रेशर्स में अंदर गया, डिफ्यूज़ हुआ, तो ये नोबल नहीं है, ये शरीफ नहीं है, ये अंदर बॉडी में टिश्यू के साथ, सेल के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा एंड इवन कैन काज अ कैंसर, बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। तो नाइट्रोजन मिक्स नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि नाइट्रोजन मिक्स होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि बढ़ता है तो नाइट्रोजन का प्रेशर भी बढ़ेगा। उसी प्रेशर पर अगर नाइट्रोजन अंदर बॉडी में ब्लड में डिफ्यूज़ हुआ तो दे कैन काज अ कैंसर, दे कैन काज अ डैमेजिंग ऑफ द टिश्यू, डैमेजिंग ऑफ द सेल एंड सो। इसलिए हम क्या मिक्स करते हैं? नोबल गैस हीलियम को, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने से अगर अंदर आ भी जाए तो नोबल है, शरीफ है, कोई रेडिकल नहीं बनेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो सी डाइवर्स चूँकि नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है तो उस प्रेशर को कम कैसे करता है? तो कैबिन में जो ऑक्सीजन लेके जाता है उसके मोल कम करते हैं, तो मोल कम होने से प्रेशर कम होगा। तो बेशक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन मोल की मिकदार कम होने से प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना 100% ऑक्सीजन रखने से बढ़ेगा, मोल मिकदार बढ़ने से बढ़ेगा। तो इसी वजह से सी डाइवर्स अपने कैबिन्स में वो प्रेशर जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट very important application of the Dalton law, respiration in higher altitude, and second is sea divers. Thank you very much for watching this video.